कैसी हैं हमारी सभी मम्मियाँ। उम्मीद है मज़े में होंगी और सभी त्योहारों का आनंद ले रही होंगी। जी हाँ, मिसेस मम्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपनी मम्मियों को उनके लाइफ से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में अलर्ट कर रहे हैं, उनमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें हमारा यह चैनल पसंद आ रहा होगा। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे दूसरी महिलाओं को भी देखने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ इस चैनल को आगे शेयर भी करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम नए नए टॉपिक्स पर उनके सजेशन के माध्यम से बात कर सकें और उन्हें और भी अच्छी राय दे सकें। तो जी हाँ, आज हम बच्चों से संबंधित हमारे बच्चे जो आज के तकनीकी युग में हम देख रहे हैं कि वो हमसे थोड़े दूर होते जा रहे हैं, उनका ज़्यादा ध्यान बाहर डिजिटल दुनिया में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारे बच्चे कैसे संस्कारित हों, वो परिवार से कैसे जुड़े रहें और उनमें एक परिवार से संबंधित अहमियत, यूनिटी, ये सब चीज़ें किस तरह से आएँ, हमारा आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। और इसके साथ ही साथ आपको जो भी कमेंट्स बॉक्स में उससे संबंधित कोई राय अपनी व्यक्त करनी है तो वो भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ। सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से संबंधित बात करने जा रहे हैं। हम तो इस बात को जानते ही हैं कि माँ जो है वह बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और पाठशाला तो वह बाद में जाना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी माँ के द्वारा पहला अध्याय पढ़ता है। तो परिवार में माँ ही एक ऐसी सदस्य होती है जिसके पास बच्चा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करता है। इसलिए अगर कोई बच्चे में कोई ऐब होती है या आगे जाकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा बच्चा सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो लोग प्रायः माँ को ही दोष देते हैं कि इसकी मम्मी ने ही इसे बिगाड़ा है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए और बच्चों के साथ समय देने से, उनसे संबंधित उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनने से कि आज उन्होंने स्कूल में क्या किया, उनके फ्रेंड्स के साथ उनका समय कैसे बीता, आज उनको कौन सा विषय अच्छा लगता है, ये सब जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ जब हम बच्चों से पूछते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ जब बच्चे छोटे होते हैं और वह एग्ज़ाम्स के समय कम मार्क्स लाते हैं या किसी कारण से वह अपने फ्रेंड्स के पीछे रह जाते हैं, उनका फ्रेंड उनसे पहले नंबर पर आ जाता है, तो हमें बच्चों की तुलना कभी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें बताना चाहिए कि बेटा अगर उसमें ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटी आप में भी आ सकती है। तो आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे और भी उससे अच्छा करने का प्रयास करिए। उसको हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हर छोटी मोटी सफलताओं पे बच्चे को हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और उसे हमेशा वेल डन कहकर शाबाशी देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उसकी दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करें। इसके साथ ही साथ जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहिए। जैसे कहना चाहिए कि बेटा देखिए आज अपने घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप ऐसा करिए, गेस्ट के लिए थोड़ा सा टेबल डस्टिंग कर दीजिए, ट्रेज वगैरह कैटरिंग की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो हैं बच्चों को जब हम सौंपेंगे तो बच्चे अपने आप को सोचेंगे हम भी घर के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और धीरे धीरे ये छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझते समझते वे कब बड़े हो जाएंगे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी संभालने लगेंगे। इसलिए बच्चों को हमेशा जिम्मेदारियों का जो भी प्रवाह है वो छोटी जिम्मेदारियों से प्रारंभ करना चाहिए और उन पर हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए। कभी आप ये ना सोचें कि आपके बच्चों ने अगर ये कार्य किया है तो यह कार्य उन्होंने गलत किया है, या उन्होंने अगर कहीं से कोई मनी उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करनी है, तो वो आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए और साथ ही साथ अलर्ट रहिए कि आपका बच्चा जो है वह सही कर रहा है कि नहीं, लेकिन अपना ट्रस्ट अपने बच्चों पर बनाए रखिए। जब आप अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे तभी आप उनका भी विश्वास जीत पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा।
इसके साथ ही साथ बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो कभी भी कोई भी कार्य करें तो उन्हें यह समझाइए कि बेटा, कार्य करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वही कार्य को करें। यानी आप बच्चों को ये समझाइए कि आपके जीवन में कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो काम इम्पॉर्टेंट है उसकी प्राथमिकता निश्चित करते हुए उस काम को पहले प्रायोरिटी दें, उसके बाद दूसरा काम करें। तो इस तरह बच्चों को आप समय समय पर कामों की प्राथमिकताओं का श्रेणी भी डिवाइड करना सिखाइए, ताकि बच्चे अपने जो काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकें।